जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। खून का कतरा कतरा लगा देंगे, सारी मेहनत लगा देंगे जीवन में अपने सपने को पूरे करने के लिए। जी क्या दिक्कत है, किस चीज से डर रहे हो? कोई नहीं डरा सकता, अब तुम्हारे साथ खड़े, तुम टेंशन मत लो। मैं जितने भी आईआईटी के टॉपर बच्चों से मिलता हूँ ना, वो लेक्चर को बहुत कम वेटेज देते हैं कि लेक्चर खत्म होने के बाद असली प्रिपरेशन शुरू हो। क्योंकि वो लेक्चर वाला जो खेल है ना, वो भारत का 1 लाख बच्चा कर रहा है पीडब्ल्यू के साथ। सब बैठ के देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए, बड़ा मजा आ रहा है, मास्टर कितना जाए, मजा नहीं आया। अलग सर को बोलते हैं इस टीचर को चेंज करा। असली खेल स्टार्ट होता है भाई साहब लेक्चर के बाद जो समय होता है, कि उसके बाद आपने रिवाइज कितना किया, उसके बाद आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कितना किया, आपने डीपीपी को कितना सीरियसली सॉल्व किया, कि आप सोल्यूशन नहीं देखते हो, खुद से लगे रहते हो कि मैं खुद से सॉल्व करूंगा, आप कितना टेस्ट किए लग रहे हो, आप कितनी प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हो, वहां असली गेम शुरू होता है। आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, कलयुग के जो शैतान है इनसे दूर होना है, रात को समय पे सोने की कोशिश करनी है। यदि आप देर रात तक पढ़ाई करते हैं तो वो सही है, क्योंकि इस जिंदगी में सबसे ऊपर कर्म है। अगर कर्म कर रहे हो अपना, तब तो कोई दिक्कत नहीं। पर कोई ऐसी वैसी आप चीजें कर रहे हो जिससे आपका समय खराब हो रहा है, तो वो नहीं करना है। आंख बंद करते हैं, नींद नहीं आती है, मन बहुत चंचल होता है, एक नवजीवित पशु जैसा होता है। एक नवजीवित पशु जो होता है, जब आप देखो घोड़े का बच्चा होता है, तो वो इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगा। इसी तरह से जो आपकी इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता, वो इधर उधर कहीं भी भागता रहता है। आंख बंद करो, बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। पर उसी घोड़े पे आप देखो, जब एक इंसान लगाम लगा देता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, तो वो जो भी निर्देश दिए जाते हैं, वो घोड़ा उस चीज को फॉलो करता है। ऐसे ही आपको अपने मन के ऊपर लगाम लगाना, कंट्रोल करना है, वश में लेना अपने मन को। इस दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतो। अगर आपने अपना मन जीत लिया, दुनिया जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जीवन में थोड़ा सा ठहराव लाओ, माँ बाप के और निकट जाओ, सच्चे दोस्तों को ढूंढो। सच्चा दोस्त वो है जो आपको ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा दोस्त वो बिल्कुल भी नहीं है जो खुद गड्ढे में खिरा हुआ है और आपका पैर पकड़ के भी खींच रहा है कि आप भी गड्ढे में आ जाओ। पर हाँ, यदि वो गड्ढे में गिरा हुआ है तो आपको पैर छुड़ा के आगे नहीं जाना है, आपको हाथ नीचे गड्ढे में देके उसे भी ऊपर लेके आना है, क्योंकि एक दिन आपका बुरा समय आएगा, तब वो भी आपकी मदद करे। ये आपका कर्तव्य बनता है। भगवान के थोड़े निकट जाएंगे और ये बात समझेंगे कि ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे अगल बगल है, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये क्या है? बीमारियां। इनसे हमें दूर रहना है। जब कोविड आया था, हम लोग मास्क पहन के इसीलिए जाते थे ना, कि बीमारियों से बचना है, क्योंकि हमें पता था ये बहुत जानलेवा बीमारी। पर ये जितने डिस्ट्रैक्शन टहल रहे हैं, ये भी तो जानलेवा ही है। आपकी जिंदगी ही तो तबाह कर रहे हैं, आपको सफल होने से रोक रहे हैं। आपको एक हारा हुआ, थका हुआ, डिप्रेस्ड, जिसके सपने सब छीन लिए हैं, एक ऐसा व्यक्ति बना रहे हैं। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, आपका अपने मन पे वश नहीं है। क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब? मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। मृत्यु थोड़ी अंत है, इसके बाद भी कोई जिंदगी होती होगी जो हमें लोग को नहीं पता है। पर मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है, उससे डरना थोड़ी है। अपना कर्म करते रहना। मरते वक्त आप क्या चाहते हो? मरना तो है ही है। मैं थोड़ी सी डार्क बात आपसे आज करता हूँ, थोड़ी सी डार्क बात कर ले। हम सब मैच्योर तो हो ही गए हैं, 5-6 साल के बच्चे तो है नहीं, और आपको अब ये भी पता होगा कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इस क्षण हम और आप हंस खेल के बातें कर रहे हैं, अगले 6 सप्ताह में इस रूम के बाहर निकलूं, सीढ़ी से मेरा पैर फिसल जाए, कल को मेरी कार टकरा जाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है। और जिस वक्त मौका है, आप क्या चाहते हो? आपके मन में क्या रहे? बहुत सारा दोष रहे कि आप खुद को दोष दे रहे हो, गिल्ट रहे कि आप जीवन में क्या नहीं कर पाए, अपने माता पिता को कभी वो सुख नहीं दे पाए, कभी वो प्यार नहीं दे पाए, उनके साथ समय नहीं बिता पाए, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाए, समाज का भला नहीं कर पाए, पैसा रुपया नहीं कमा पाए, ज्ञान नहीं कमा पाए, या आप चाहते हो कि आप संतुष्टि से मरो कि क्या जीवन था, मैंने अपना कर्म किया। मौत तो आनी है कभी ना कभी। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि आपकी मौत कल आ सकती है, उस दिन आप अपने जीवन में सही कर्म करने लगोगे। एक ही जगह दिक्कत है, और उस दिक्कत का नाम है जो आपको बीमारियां हो गई हैं। उन बीमारियों को जड़ से भगाएंगे, माता पिता की शरण में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। आज हम लगा देंगे अपने जीवन का पूरा यहाँ पे अपन खून का कतरा कतरा लगा देंगे, सारी मेहनत लगा देंगे जीवन में अपने सपने को पूरे करने के लिए। जी क्या दिक्कत है, किस चीज से डर रहे हो? कोई नहीं डरा सकता, अब तुम्हारे साथ खड़े, तुम टेंशन मत लो, पूरी जान लगाएंगे यार।